नमस्कार। आज 7 जून 2025 की कुछ खास खबरों पर बात करते हैं। जी। दुनिया में और भारत में काफी कुछ हुआ है। कहीं तनाव है, कहीं तरक्की, कहीं राजनीति गरमाई हुई है। चलिए समझते हैं कि इन सब में क्या अहम है। बिल्कुल। आज की खबरें ना दुनिया की मिलीजुली तस्वीर दिखाती हैं, मतलब जहां अच्छी और बुरी बातें साथ साथ चल रही हैं। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हालात से। रूस यूक्रेन युद्ध, वो तो अभी भी जारी है। हाँ बिल्कुल। रूस ने खार्किव पर सुना है 400 से ज्यादा ड्रोन और कोई 40 मिसाइलों से बड़ा हमला किया। हाँ, और दुखद बात यह है कि इसमें 3 लोगों की मौत हुई, कई घायल भी हुए। और दूसरी तरफ देखिए गाजा में ईद के दिन भी शांति नहीं। वही तो, राहत सामग्री लेने लोग जुटे थे और इजरायली हमले में 6 जानें चली गईं। ये संघर्ष थम क्यों नहीं रहे? देखिए बात यह है कि ये भू राजनीतिक तनाव ना बहुत गहरे हैं और इनका जो मानवीय पहलू है वो बेहद दर्दनाक है। अब देखिए त्योहारों पर भी हिंसा रुक नहीं रही। ये हमले दिखाते हैं कि अभी तक कोई स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है और शायद अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें उतनी कामयाब नहीं हो पा रही हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ तकनीक और सियासत में भी काफी कुछ चल रहा है। हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच वो तनातनी बढ़ रही है। हाँ सुन रहा था मैं। और मस्क तो कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ कथाबाजी है या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, प्रभावशाली लोगों के बीच ऐसे मतभेद ना अक्सर राजनीतिक हवा का रुख बदल सकते हैं। अच्छा, अब ये नई पार्टी की बात कितनी गंभीर है ये तो खैर वक्त बताएगा। सही। लेकिन हाँ, ये अमेरिका के राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ जरूर ला सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी बीच चीन ने उन्होंने अपने 6ठे पीढ़ी के फाइटर जेट J-36 का प्रदर्शन किया है। जी। और कहा जा रहा है कि ये परमाणु बम भी ले जा सकता है। ये 6ठी पीढ़ी का मतलब क्या हुआ? मतलब कितना एडवांस्ड है ये? 6वीं पीढ़ी का मतलब है ये मौजूदा विमानों से कहीं ज्यादा एडवांस। सोचिए, बेहतर स्टेल्थ, मतलब रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आएगा। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा इसमें और जाहिर है ज्यादा घातक हथियार ले जाने की क्षमता होगी। बाप रे। तो ऐसा जेट बनाना दिखाता है कि चीन अपनी सैन्य ताकत कितनी तेजी से बढ़ा रहा है और इसका सीधा असर आप देखिए वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। बिल्कुल। और अमेरिका में एक और चिंता की बात है, ये H-1B वीजा वालों के लिए। हाँ, ये भी सुना। खासकर जो भारतीय IT पेशेवर है उन पर देश छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ये H-1B वीजा क्या है, जरा संक्षेप में बताएंगे? देखिए, H-1B वीजा खासतौर पर जो विदेशी कुशल पेशेवर होते हैं, जैसे इंजीनियर, IT एक्सपर्ट्स, उनको अमेरिका में काम करने के लिए दिया जाता है। अब अगर इन नियमों में सख्ती आती है तो न सिर्फ हजारों भारतीय पेशेवरों पर असर पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों को भी मतलब प्रतिभा की कमी महसूस हो सकती है। हाँ, ये तो है। यह दिखाता है कि कैसे आप्रवासन नीतियां अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी से कितनी सीधे तौर पर जुड़ी हैं। सही कहा। अच्छा, अब जरा भारत की तरफ आते हैं। यहाँ एक बड़ी खुशखबरी है। बताइए। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल देश को समर्पित किया है। अरे वाह। कहते हैं ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। हाँ बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है सच में। और ऐसे बड़े बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स जैसे ये पुल हुआ या फिर वो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। हाँ, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। हाँ वही, जो इलाके को तेज रेल सेवा से जोड़ेगा। जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है शायद। अच्छा। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी एक तरह से रफ्तार देते हैं। बहुत बढ़िया। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी एक अहम खबर है। RBI ने रेपो रेट घटाकर 5.5% कर दिया है। जी। रेपो रेट यानी, थोड़ा समझाएंगे? हाँ जरूर। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक, मतलब अपना सेंट्रल बैंक, बाकी बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। ठीक है। तो इसके घटने का मतलब है कि बैंकों के लिए RBI से पैसा लेना सस्ता हो गया है। तो उम्मीद है कि वो भी आगे होम लोन, कार लोन वगैरह सस्ते करेंगे। अच्छा। हाँ, तो इससे मतलब आम आदमी की EMI कम हो सकती है। बिल्कुल, यही उम्मीद है। और बाजार में थोड़ी खरीदारी बढ़ने की भी उम्मीद की जा सकती है, खासकर तब जब महंगाई दर का अनुमान भी थोड़ा कम हुआ है। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन एक बहुत दुखद खबर बेंगलुरु से आई है। हाँ, वो IPL वाली घटना है ना? हाँ। 4 जून को IPL जीत के जश्न में भगदड़ मच गई और उसमें 11 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये वाकई बहुत दर्दनाक घटना है। मतलब जश्न का माहौल एकदम मातम में बदल गया। बिल्कुल।
यह हादसा इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि इतने बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ को संभालने और लोगों की सुरक्षा के इंतजाम वो कितने पुख्ता थे। सही बात है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होना कितना जरूरी है, ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो 7 जून का दिन ऐसा रहा जहां एक तरफ युद्ध और तनाव है यूक्रेन, गाजा ने, राजनीतिक उठापटक अमेरिका में, तकनीकी दौड़ में चीन का जेट, तो दूसरी तरफ भारत में विकास की बड़ी उपलब्धि भी हैं जैसे चिनाब पुल और आर्थिक राहत की कोशिश भी आरबीआई वाली। लेकिन साथ ही एक दर्दनाक हादसा भी हुआ बेंगलुरु में। एक ही दिन की ये खबरें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी जटिल और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरफ इंसान नई ऊंचाइयां छू रहा है, चाहे वो तकनीक हो या पुल बनाना, और दूसरी तरफ वो पुराने संघर्ष और इस तरह की त्रासदियां भी पीछा नहीं छोड़ रही। तो ये थी 7 जून 2025 की कुछ अहम सुर्खियां जिन पर हमने थोड़ी गहराई से बात की। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर, कि जब हम एक ही समय में ऐसी तकनीकी छलांगे देखते हैं जैसे नया फाइटर जेट या दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, और दूसरी तरफ ये लगातार चलते आ रहे मानवीय संघर्ष और ये अचानक होने वाली त्रासदियां, तो ये सब हमारी दुनिया की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा के बारे में क्या इशारा करता है? सोचने वाली बात है।